जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। जैसा कि आपको कल पढ़ाया था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा अभी। और अगर एक भी छूट गया क्वेश्चन, ऐसा छूटेगा तो नहीं, लेकिन एक भी नहीं छूटने देंगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं। जैसा कि हम कल पढ़ाए थे वैसे ही आएगा। लाइन एरो कौन सा लें, कोई भी लेते हैं। देखिए, कहता है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। कल बताए थे किन के बारे में पढ़े थे, गुरु नानक देव जी, यही होंगे। पहला का यही आंसर हो जाएगा, सही है। अगला देखिए, बढ़ते हैं आगे। कलर चेंज करें का इसका, ग्रीन ब्लू, ब्लू लेते हैं। हाँ, ब्लू ठीक लग रहा है। चलिए आगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग। तलबंडी ग्राम। कहाँ? तलबंडी ग्राम में हुआ था। नंदग्राम, गुरुग्राम, बेलसंडी, ये सब नहीं होगा। बेलसंडी कहाँ था, ये होगा तलबंडी ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। अब जो वहाँ जन्म स्थान है गुरु नानक देव जी का, उस जन्म स्थान का नाम अब क्या है? तो उसका नाम पड़ गया है अब नानकाना साहब। क्या? नानकाना साहब, कल बताया था जैसा कि। देखिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के पिताजी थे, कौन थे उनके पिताजी? दीनबंधु खन्नी, मूलचंद खन्नी, कालूचंद खत्री कि दयालचंद खन्नी। खन्नी तो कोई होगा नहीं, कालूचंद खत्री, ये होंगे कालूचंद खत्री। याद कीजिए इसको, इस सब नहीं होगा, होगा सिर्फ कालूचंद खत्री। इस सब मिटा रही कालूचंद खत्री है सिर्फ। मिटाने में बहुत प्रोसेस है जी। देखिए मिटाने में बोर्ड पर धर के इसे इसे एकदम पूरा, यहाँ बहुत धीरे धीरे मिटाना पड़ता है। देखिए अगला बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता कि तप्ता कि सीता कि अनुराधा? ये सब नहीं, उनकी माता का नाम था तृप्ता का, तृप्ता। ये सब मिटाइए, उनकी माता जी का नाम था सिर्फ तृप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। चुप रहो तुझे। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, कौन थे? बंदा बैरागी, अरे उग ना रहा हो, बंदा बैरागी कि गुरु नानक कि अर्जुन देव कि गुरु गोविंद सिंह। देखिए इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, क्या कि सब वही एकदम नाम है जो सब वो गुरुए थे, सब गुरु का नाम है, लेकिन इनमें से होगा गुरु नानक, क्योंकि हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़े हैं। वही थे सिख धर्म के पहले गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसका बी आंसर हो जाएगा, बी गुरु नानक, सही है। अरे नंबरिंग दिया है, ये 7वां है। ठीक है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई? कौन मुगल सम्राट था जिसका भेंट हुआ गुरु नानक देव जी से? वो था बाबर। कौन? डाबर। डाबर समझ गए? हाँ, वो बाबर था। कल बता दिए थे एकदम, वैसे ही क्वेश्चन भी है। 8वां है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? जो उनके जो किताब था उसमें पिन कौन मारे, कौन सब किताब को एक जगह लाए? तो वो थे अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव थे। कल पढ़े हैं, अगर आप पढ़े होंगे ठीक से तो एकदम बता ही देंगे कौन थे, गुरु अर्जुन देव। अब देखिए, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वो जो संग्रह बना है गुरु अर्जुन देव, उसको का नाम रखे, का नाम से वो फेमस हुआ, कौची से प्रसिद्ध हुआ? वो नाम फेमस हुआ साहिब ग्रंथ कि गुरु साहिब ग्रंथ कि गुरु ग्रंथ साहिब कि गुरु ग्रंथावली? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब, 2 नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं अब। 10वां है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? कौन वर्ष? 2024 में, 2023 में, 2017 में, कितना 2006 में? नहीं, इसका हो गया है संग्रह 2004 ईस्वी में। 2000 नहीं, 1604 ईस्वी में इनकी जो रचनाएं थी, मतलब इनका संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने किया, वो 2000 नहीं यार, 1604 ईस्वी में किए। सही है। अगला बढ़ते हैं। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? इसमें कल को मिस्टेक हो गया था, जैसे गांधी जी हे राम कहते हुए मर गए थे ना, वैसे गुरु नानक देव जी वाहे गुरु कहते हुए मर गए कि वाहे गुरु। ठीक है, कोई दिक्कत? 11वां है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? अरे मिसप्रिंट हो गया, 2 बार आ गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश, यश कोई लेके नहीं आता है। ठीक है, दान पुण्य के बिना, ये भी नहीं होगा। तीर्थाटन, ये भी नहीं, खूब घूमना है, ये एकदम नहीं होगा।
भगवत नाम के बिना, राम का नाम लीजिए वही, बिना राम के नाम के संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, जैसा कि हम कल पढ़ाए थे चैप्टर में। अब अगला देखते हैं 14 नंबर है कि ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। जो ब्रह्म है वो कहाँ निवास करते हैं, मंदिर में कि जंगल में कि तीर्थ में कि संत हृदय में। संत हृदय, बहुत एकदम साफ हृदय। जो संत आदमी है, लोभ मोह ये सब से दूर है, उसके ही तो हृदय में रहेंगे ब्रह्म। और कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे नहीं, उसके हृदय में रहेंगे, उसके मन में रहेंगे। ये महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या है। महियल मतलब हो जाएगा धरती पर, ठीक है। ये जैसा कि कल हम बता दिए थे, लाइनिंग कर रहे थे एक्सप्लेन, तो इन्हें बता पाए थे, लेकिन इसका हो जाएगा धरती पर। वाणी कब विष के समान हो जाती है, हम कब बोलते हैं तब विष के समान हो जाता है। अभी हम विष तो नहीं बोल रहे हैं, अच्छा बात पढ़ा रहे हैं। देखिए, राम नाम के स्मरण के बिना, क्या है, राम नाम के स्मरण के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। अब राम का नाम नहीं लेते हैं मतलब आप विष बोलते हैं, विष बोलते हैं, ठीक है। अब है अगला की 17वां है, हरि रस किसे कहा गया है। हरि रस किसे कहा गया है, वनस्पति के रस को, पेड़ पौधा जो होता है वनस्पति, उस सब के रस को हरि रस कहा गया है। इस सांसारिक आनंद को, कि हम मोबाइल चला रहे हैं, कोई एसी में बैठल हैं, मौज काट रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, इस सब को कहा गया है हरि रस। कि ब्रह्मानंद को कहा गया है, कि मधुर रस को, मीठा रस को, नहीं, ब्रह्मानंद को क्या कहा गया है। हाँ बेटा, ब्रह्मानंद को हरि रस कहा गया है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, सगुण की, सरस की, ब्रह्मानंद भक्ति धारा, यह है निर्गुण भक्ति धारा। हम ये पढ़ाए थे जब लेखक परिचय कर रहे थे ना, तभी पढ़ाए थे कि वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक देव जी, सही है। अब रुकिए, थोड़ा दूसरा स्टाइल लगाते हैं, ऐसे करने में ठीक नहीं लग रहा। एरो कैसा होगा, ऐसे कर दें, हाँ ऐसे आ गया, सीख गए। चलिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा। देखिए तीर मारेंगे, हाँ हो गया ना। अगला 19 नंबर देखते हैं, गुरु नानक ने प्रचार किया, कौची का प्रचार किया है, टेम्पो पर बांध के कुछ प्रचार किए थे वो नहीं, देखिए क्या प्रचार किए थे। कर्म कांड का, कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, कि पूजा पाठ का, कि सगुण ब्रह्म की भक्ति का। वह किए थे प्रचार निर्गुण ब्रह्म के भक्ति का। जी देखिए इतना लंबा मारेंगे तीर एकदम, ये निर्गुण भक्ति का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किए थे। देखिए कितना लंबा तीर मारे। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, उनकी जो रचनाएं हैं उनका एगो संग्रह है, बताए थे जैसा कि, उसका नाम क्या है, बाहे गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, नानकाना साहब की फतह साहब। जैसा कि बता दें, एक बार पीछे भी क्वेश्चन आया था लेकिन यहाँ थोड़ा सा घुमा के है, इसका हो जाएगा सही आंसर गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो सही रहेगा उसके ऊपर लंबा लंबा तीर मारेंगे। आशा दीवार किसकी रचना है, बताए थे ना कल, बताइए। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें वो आशा दीवार भी होगा, कि यह भी तो एगो पाठ था। तो कहाँ है, गुरु नानक देव जी की, किनका, गुरु नानक देव का। अब दूसरा कलर लेते हैं इसका, जब तक मजा नहीं, हाँ जब तक मजा नहीं ना आएगा तब तक मन नहीं लगेगा पढ़े में। देखिए मजा आ रहा है तीर बनाने में, लो ये कैसे हुआ, सही है। आगे बढ़ते हैं, इनका जन्म कब हुआ, कौन, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ जी, कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ लुधियाना में, कि राजस्थान में, कि नानकाना साहब में, कि गुजरात में। इनका जन्म तो हुआ था तलवंडी कलाम जिला, लाहौर पाकिस्तान, पंजाब में पड़ता है। विभाजन के पहले था हिंदुस्तान, लेकिन विभाजन के बाद हो गया पाकिस्तान। लेकिन इनका भी जहाँ भी जन्म स्थान है उसका नाम है नानकाना साहब। नाम बदल गया है, क्योंकि बहुत महान आदमी जहाँ से निकल गए थे। अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत महान आदमी अगर बनिएगा ना, तो आपके एरिया के नाम आपके नाम पर बन जाएगा। देखते हैं कहीं अगर गांव में अगर चौक उक है, कोई अगर शहीद होते हैं, जैसे वीर होते हैं, कोई सैनिक शहीद होते हैं, तो चौक के नाम उनके ही नाम पर पड़ जाता है। वैसे ही और महान काम कीजिएगा तो आपका पूरा शहर के ही नाम चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे इनका हुआ है। हरिरास किसकी कृति है, माने इसके रचनाकार कौन है, किनकर कला है, किनकर कृति है हरिरास। यह है गुरु नानक की, इनकी गुरु नानक की। आगे देखना ही नहीं है, एक के बारे में मिल गया तो आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या देखना है ना।
ये तीर बनावे में बड़ी दिक्कत हो रहा है, रुको तो अब दूसरा लेंगे। चेक मार्क, वाह हाँ, ये सही है। कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा है जी, ऐसे हटेगा। गुरु नानक की, इसको कलर लेंगे ब्लू, फेवरेट है ब्लू। ये तो और दिक्कत देगा, लेकिन चलिए इहो से लगाते हैं 4 को 5 को, है ना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनका हैप्पी बर्थडे कब हुआ, ठीक है। इनका केक कब कटेगा, इनका इनका इनके लिए केक कटेगा 1469 ईस्वी में, ठीक है। 1469 ईस्वी में इनके लिए केक कटेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन जगह पर केक कटेगा इनका। गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान, जो था पहले हिंदुस्तान। गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था, गुरु तेग बहादुर की, अर्जुन देव की, कालूचंद खत्री की, लालचंद खत्री। इनका पिता का नाम था, बताइए क्या था, कालूचंद खत्री। इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, शुरू में ही बताए हैं यह वीडियो में। गुरु नानक की माताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी थी, उनका क्या नाम था, सुशीला की, सुलक्षणी की, तृप्ति की, तृप्ता। इनकी माता का नाम था, बताइए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, तृप्ता। क्या नाम था, तृप्ता। इनकी माता का नाम बहुत आता है, इसको याद रखिएगा। और आगे पत्नी का नाम है, हाँ, सुलक्षणी कौन थी, इनकी पत्नी थी, ठीक है, लेकिन ये आता नहीं है ज़्यादा, इसको कोई ध्यान नहीं देना। चलिए आगे। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं, वो जो लिखे हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो वह लिखे हैं हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा में, कि अरबी मिश्रित ब्रज भाषा में, ब्रज है ना, हाँ, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, कि तमिल मिश्रित ब्रज भाषा में। वो थे पंजाब के, वो लिखे हैं पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। कुछ में पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में हो जाएगा सही जवाब एकदम। इस पर मिलेगा आपको 7 करोड़, ठीक है। इस सर्कल हो जा रहा है, हम भी इसको एक्सप्लोरे कर देंगे पढ़ावी पढ़ावी। इनमें देखते हैं सर्कल कैसन होगा, ये सही लग रहा है एकदम। जन्म स्थान को देखिए ये बना, इसको ब्लू कर देते हैं तब आएगा मजा। जन्म स्थान को क्या कहते हैं, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, इनके जन्म स्थान को कहते हैं नानकाना साहब, ठीक है। लग रहा होगा कि कैसे वो बटन दबा रहे हैं खत जा रहा है, कंट्रोल जेड दबाएगा तो अंडू हो जाएगा, वो खत्म हो जाता है, मिटावे की जरूरत नहीं पड़ता है। 31 नंबर है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है, ये जगह जो है नानकाना साहब ये कहाँ है जगह, ये जगह है अभी पाकिस्तान में। वर्तमान में पूछेगा तब पाकिस्तान में, वर्तमान में पूछ रहा है कहाँ अवस्थित है, मैंने अभी कहाँ है, तभी पाकिस्तान में है, ठीक। पहले था हिंदुस्तान में। अगर पूछेगा कि तलवंडी ग्राम मतलब कि कहाँ था, तो वो बताइएगा वहाँ भारत में बताइएगा, पहले का बात है, क्योंकि 1947 के बाद हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, विभाजन हो गया है जिन्ना की वजह से, ठीक है। गुरु नानक की रचना है, कौन कौन है, सोहिला, बिल्कुल सही है। यार जप्पू जी भी है, सोहिला भी है, जप्पू जी भी है, ये जप्पू जी भी है, आशा दीवार भी है, इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। उनकी रचना जो है ना वो सब है एकदम, देखिए सब के घेरते हैं, हाँ सब है इनकी रचना। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, ये कैसन बात है जी, किन्हें सम्मान दिया मैंने केकर इज्जत करते हैं गुरु नानक जी, कविता को, लेखन को, स्त्री को, पुरुष को। इसमें हो जाएगा कविता लेखन दोनों होना चाहिए ही, तो वो लिखते थे ज़्यादा कविता, है ना, कविता को ही होगा, ठीक है। वो ज़्यादा किसको सम्मान देते थे, कविता को। कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों
कार्यों के विरोध में आवाज उठाई। इनका हो जाएगा सही जवाब गुरु नानक। कौन? पहले संत, वही है पहले संत। ठीक है, आगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? अरे तो राइमिंग बैठ गया। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? यह लेखक की कृति है गुरु नानक देव की। सही, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? ये हो जाएगा कबीर दास। लेखक परिचय में उन्होंने बता दिया था, वो एकदम डायरेक्ट कॉल करके बताए थे। देखिए कबीर दास। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद खत्म करेंगे हम यहीं पर। ई वाला क्वेश्चन मार के कर देंगे खत्म। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु के साथ हो जाएगा ये क्वेश्चन का खत्म। उनकी मृत्यु हुई 1539 ईस्वी में। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया मरा के खत्म। अगर आपको अगर ये सब पीडीएफ चाहिए, जो हम पीडीएफ यहाँ लिखते हैं, बनाते हैं, पढ़ाते हैं, जो उन पीडीएफ से सब जो भी चाहिए, कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, देखिए इधर पूरा आपका स्टडी मटेरियल भर के रखते हैं। किधर गया जी स्टडी मटेरियल? देखिए यहाँ पूरा स्टडी मटेरियल रहता है। ई दूसरा है, हाँ ई है, ई है और ई भी है, सब स्टडी मटेरियल है भर के रखे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर लिख के दिखा दें कैसे से? ऐसे लिखा है नंबर, हाँ देखिए नंबर लिखते हैं आप 06124763 अप्लाई। अब का होगा ना, इसे ना लिखाएगा ये। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया नंबर। ये मोबाइल नंबर है, ठीक, ये मोबाइल नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा का पीडीएफ स्ट्राइक ना ई में होगा, हाँ इस पर मैसेज कीजिएगा, मांगिएगा पीडीएफ, हम सब पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे।